एक रिटायर्ड सैनिक ने जैसे ही उस आदमी की कलाई पर बना टैटू देखा, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वो डर के मारे तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। वहीं एक पेशेवर हत्यारा जब उस आदमी की जानकारी निकाल पाया तो उसकी भी रूह कांप उठी। उसका नाम था जैक, एक समय का टॉप लेवल सीक्रेट एजेंट। रिटायरमेंट के बाद उसने अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक छोटे से शहर में बसने का फैसला किया। हर दिन एक जैसे गुजरता, सुबह की दौड़, नाश्ता बनाना, हमेशा कूड़े वाली गाड़ी छूट जाना और दफ्तर की फाइलें अधूरी छोड़ देना। मौसम हर दिन उदास और धुंधला रहता। फैक्ट्री में कोई जान नहीं थी। जिंदगी नीरस और बेमजा हो चुकी थी। एक समय का खतरनाक और डरावना इंसान अब एक गुमनाम आम आदमी की जिंदगी जी रहा था। लेकिन फिर एक रात हालात अचानक बदल गए। दो नकाबपोश लुटेरे उसके घर में घुस आए। जैक समझ गया कि चाहे तो वो सिर्फ एक पुल क्यू से उन्हें खत्म कर सकता है, लेकिन तभी उसने देखा कि उनमें से एक लुटेरा एक महिला थी और उसकी बंदूक खाली थी। जैक का दिल पसीज गया। उसने उन्हें थोड़े बहुत पैसे लेने दिए और जाने दिया, लेकिन उसके बेटे की नजरों में वो एक डरपोक बन चुका था। पुलिस तक को जब पता चला तो उन्होंने भी उसका मजाक उड़ाया। मर्द बनो जैक। पड़ोसी तक उस पर हंसते थे, यहाँ तक कि उसके साले ने भी उसे बेइज्जत किया और एक हैंडगन दे दी आत्मरक्षा के लिए। जैक की हताशा अब उबाल मार रही थी। वो खुद को दीवारों पर निकालने लगा, मुक्कों से पीट पीट कर। एक दिन जब वो घर लौट रहा था तो कुछ नशे में चूर लड़कों को एक लड़की को परेशान करते देखा। बस अब और नहीं सहा गया। चंद पलों में वो सब जमीन पर थे, अधमरे, और जैक अंधेरे में गायब हो गया। मगर उसकी ये हरकत महंगी पड़ी। उन लड़कों में से एक इलाके के खतरनाक गैंग लीडर का छोटा भाई निकला। जब उस गैंग लीडर ने अपने भाई को अधमरे हालत में देखा तो आगाबुला हो गया। उसने जैक की ट्रांजिट कार्ड से उसका पता निकाल लिया। उधर जैक अपने परिवार के साथ डिनर बना रहा था और छुट्टियों की योजना बना रहा था। तभी उसने देखा घर के बाहर कुछ गाड़ियां खड़ी हैं। उसकी जासूसी की आंखों ने खतरा भांप लिया। वो फौरन एक्शन में आ गया। सब लोग बेसमेंट में चले जाओ, उसने कहा। उसने एक कंट्रोल पैनल दबाया और एक खास अंडरग्राउंड बंकर खुल गया। पुलिस को मत बुलाना, उसने सख्ती से कहा। फिर बिजली काट दी और हमलावरों का इंतजार करने लगा। हाथ में बेसबॉल बैट लिया और कुछ हमलावरों को चुटकियों में निपटा दिया। लेकिन तभी उसे पीछे से हमला करके बेहोश कर दिया गया। जब होश आया तो खुद को एक कार की डिक्की में बंद पाया। उसने अपनी अंगूठी मोड़ी और हथकड़ी खोल दी। ध्वनि से अंदाजा लगाया कार में कुल 3 लोग थे। उसने फायर एक्सटिंग्विशर उठाया, पिछली सीट को लात मारी और ड्राइवरों पर पाउडर छिड़क दिया। तीनों हत्यारे वहीं दम तोड़ बैठे। जैक अपने घर लौटा, बेसमेंट का दरवाजा खोला। बीवी ने जब चारों ओर लाशें देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तुमने ये सब किया? जैक ने बिना कुछ बोले उन्हें बाहर निकलने को कहा। फिर सेल्फ डिस्ट्रक्शन सिस्टम ऑन कर दिया। पूरा घर जलकर राख हो गया। इसके बाद जैक ने अपने 80 साल के बूढ़े पिता को फोन किया। शायद कोई तुम्हारे पीछे भी आ सकता है, उसने कहा। जवाब में उसके पिता बस हल्के से मुस्कुराए, जैसे कह रहे हो मैं तैयार हूँ बेटा।